नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैपिंग सीरीज के पार्ट 2 में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम मैपिंग सीरीज में बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, जान रहे हैं और निमोनिक्स और कुछ ट्रिक्स के जरिए लर्न कर रहे हैं। बहुत ही इजली से सब लर्न हो जाएगा। अब आप देखो, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स, हॉर्मुज जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टेट क्या होता है कि स्टेट एक ऐसा पैसेज होता है, वाटर बॉडी होती है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी होती है, जो कि क्या करती है, दो बड़े लैंड मास को सेपरेट करती है और बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें पूछ रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो किसको कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन है आपके पास अरेबियन सी एंड रेड सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे हम आके इस मैप में। अब अगर हम इस मैप में थोड़ा सा जूम करें, तो आपको पता है ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है, ये जो पैसेज है, यही जो पैसेज है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो आपको दिख रहा होगा इसके साउथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्या कर रहा है, ये जो बड़ी, ये आपका पर्शियन गल्फ दिख रहा है आपको। पर्शियन गल्फ ये एक वाटर बॉडी है बहुत बड़ी सी, और गल्फ ऑफ ओमान सेकंड वाटर बॉडी है। तो इन दोनों वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट क्या होता है, अब narrow passage of water body which connects to large water body and separate two big land mass। अब कौन से दो लैंड मास आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ईरान आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको यूएई दिख रहा है, और आपको ओमान दिख रहा है। तो खैर ये तो जो पार्ट है ये तो ओमान का पार्ट है ना। अब इसी के रिगार्डिंग अगर और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जैसे कि आप पहले तो हम इसको आंसर टिक करते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है। तो पर्शियन गल्फ एंड ओमान ये हमारा है सेकंड नंबर, तो हमारा ये हो गया आंसर। अभी आपको आगे भी और सारी चीजें सीखनी है। जैसे सेकंड ये मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ सकता है, इसको भी देख सकते हैं आप। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अ नैरो वाटरवे बिटवीन ईरान नॉर्थ, ईरान जो है देखिए नॉर्थ में। अब इसके साउथ में क्या है आपके, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई है आपका, और ओमान है आपका। और ओमान का ये प्लेट आपका ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या है, एक ऐसा लैंडमार्क जो कि तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो आपको भी दिख रहा है कि मूसेंडम एक जो पेनिनसुला है, मे बी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगी, तो मूसेंडम जो एक पेनिनसुला है ये आपका ओमान का है। ठीक है। तो इस ये तीनों चीजें क्या है, घेरे हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। उसके बाद आप देखोगे ये 39 से 55 किलोमीटर वाइड है, और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ज्यादा। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ कंट्रीज का नाम दिया, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हुज ऑयल ट्रांजिट रूट्स इंक्लूड सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतर एंड ईरान, है ना। फिर इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें नहीं है, आप देख लोगे इसको, ये तो आसानी से देख सकते हो आप। अब हम मेन इस पे आते हैं कि बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पर्शियन गल्फ है ये। आपको पता है गल्फ क्या होता है, बेसिकली गल्फ जनरली तो बे से बड़े होते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि जनरली जो आपके गल्फ होते हैं, गल्फ एक वाटर बॉडी है, ये आपका जनरली बे से बड़े होते हैं, है ना। बे भी एक वाटर बॉडी है आपकी। गल्फ जो होते हैं वो एक ऐसी वाटर बॉडी है जो क्या है, अब जैसे ये एक लैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस लैंड के आसपास कुछ वाटर है ना। तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कह दोगे सी। वही वाटर अगर ओशन का है ना, वही वाटर अगर किसी लैंड के पास जाता है, वो लैंड अब ये है, ऐसे है, कुछ ऐसा लैंड है, यहाँ पे कुछ पानी भर गया इधर, ऐसे ऐसे करके। तो आप देख रहे हो ये अंदर सा पानी जो है बिल्कुल स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा अंदर उसको ट्रेवल करना पड़ गया है ना, थोड़ा अंदर सा गया। तो ये जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है गल्फ, है ना। तो गल्फ में पानी थोड़ा सा अंदर तरफ को जाता है लैंड में थोड़ा, है ना। एक पैसेज बन जाता है आपका, है ना। उसके बाद बे जो होता है, अगर आपका लैंड है और लैंड कुछ ऐसा आर्क जैसा फॉर्म ले ले, और वहां पे आपका वाटर जो है वो एक्सटेंड होके यहाँ पे भर जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है बे। जैसे बे ऑफ बंगाल, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात। तो वैसे ये पर्शियन गल्फ हो गए। पर्शियन गल्फ जो है इसके इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज है, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, वो भी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लर्न करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, ठीक है।
आपको दिख रहे हैं कुछ कंट्रीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं। पहली कंट्री आपको दिख रही है ये ओमान, है ना। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा, है ना। उसके बाद आपको दिख रहा है सेकंड नंबर में क्या, यूएई दिख रहा है। आपको थर्ड नंबर में सऊदी अरेबिया दिख रहा है। आपको फोर्थ नंबर में इराक दिख रहा है। फिफ्थ नंबर में कुवैत भी दिखना चाहिए। और यहाँ पे दो कंट्रीज, एक ये एक ये, तो 6 7 नंबर ये हो गई। 6 7 नंबर में बहरीन हो गया, बहरीन। और उसके बाद 7 नंबर में आपका हो गया क्या, आपका हो गया कतर। उसके बाद 7 कंट्रीज ये हो गई, और ये एक ईरान। तो 8 टोटल कंट्रीज है जो कि क्या कर रही हैं, पर्शियन गल्फ को बॉर्डर कर रही हैं, है ना। ये सारी कंट्रीज है। अब आपको ट्रिक टू रिमेम्बर 8 कंट्रीज, कैसे लर्न करना है इन कंट्रीज को, तो बहुत आसान है। आपको इस इमेज को बहुत अच्छे से देखना है, और एग्जाम टाइम में भी इस इमेज को रिकॉल करने की कोशिश करना है। आपको दिख रहा है दो फ्रेंड है ना। ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड नंबर 1, है ना। और ये जो फ्रेंड टू F2 है, जो ये अमन नाम का, ये जो बंदा है, ये अमन नाम का बंदा है ना। तो होता ये है कुछ, कि आपको देखना है कि इस सीनरी में आप देखो कि बारिश भी हो रही है, कुछ रशियन गर्ल्स हैं, शादी वाला सीन दिख रहा है कुछ, है ना। और ये अपनी बुक को रखना चाह रहा है लेकिन फेंक दिया इसने, और ये फ्रेंड है। और तो ये सब कुछ कहानी है, अमन नाम का लड़का है। तो क्या है ये कहानी, देखते हैं। तो आपको ये देखना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो ये रशियन लिखा भी है, रशियन गर्ल्स। तो रशियन, तो रशियन जो गर्ल्स हैं वो शादी के जोड़े में, है ना। किस जोड़े में, ये शादी के जोड़े में है ना। अब वो क्या है, कतार में है। क्या है, देखो, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन चार, कतार में लाइन से लगी हुई है। वाह क्या दृश्य है। ऐसी शादी वगैरह नहीं हो रही थी अमन की, है ना। तो अमन के लिए तो ये सपना था। तो रशियन जो गर्ल्स थी शादी के जोड़े में कतार में खड़ी हुई थी दरवाजे पे, है ना, दरवाजे पे खड़ी हुई थी, और बारिश हो रही थी, है ना, बारिश हो रही थी। तो ये जो चीज है, अमन से कहता है इसका दोस्त कि यूं, तुमने ये चीज ध्यान दी बाहर क्या है। तो यूं, यू से आपको देखना है, आगे बताऊंगा। तो बाहर जो है वो रेन में, बाहर जो रेन है, वहां पे जो शादी में रशियन गर्ल्स जो खड़ी है, उनको देखा आपने। तो अमन ने देखा तुरंत। अमन के हाथ में थी किताब, मैकेनिकल जो मॉडर्न इंजीनियरिंग, उसने कहा किताब रखो, अब शादी की जो है पूरी तैयारी होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, बहुत पढ़ाई कर ली है। तो अमन जो है, अमन कहता है क्यों वेट करूं अब मैं, क्यों वेट करना अब मुझे। अब तो दरवाजे पे ही दुल्हन खड़ी है ना। रशियन गर्ल जो है उसको दुल्हन बनाने की कोशिश में कर रहा, पता नहीं कौन सी वाली है, चारों से शादी करना, खैर। अब उसके बाद उसने क्या किया, अमन के आप भी थी, अब अमन ने क्या करा, आई रख। तो अब जब भागेगा तो किताब लेके तो भागेगा नहीं, तो पता नहीं करेंगे ये क्या है। रशियन गर्ल्स कहेंगे शादी करने आ रहा है, पढ़ाई कराने आ रहा है। तो उसने क्या करा, अब अमन के लिए है तो अमन ही मैं हूं जैसे, तो अमन कह रहा है आई रख, आई रख। क्या रखा, उसने किताब रख दी। तो खैर इतना ज्यादा वो समझ नहीं पाया, इतना ज्यादा वो खुश हो गया था कि उसने किताब को रखने की वजह फेंक दिया, थोड़ा सा फेंक दिया, है ना। तो ऐसे रखना, आई रख, किताब को साइड रखा, आई रैन, मैं भागा, आई रैन भागा, है ना। और भागा कहाँ, दुल्हन की तरफ के, आइए आइए अंदर आइए, आप ही लोग से तो शादी करनी है। तो इस तरीके की कुछ अजीबो गरीब सी कहानी थी, है ना। अब इससे आपको लर्न करना है। तो रशियन जो है वो एक तरीके से आपकी राइमिंग बैठ रही है पर्शियन से, रशियन पर्शियन, रशियन पर्शियन। तो ये कोई कंट्री तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, आपकी स्टोरी लिंकिंग में ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है fact। अब इसके बाद रशियन पर्शियन से आपको लर्न करना है पर्शियन गल्फ, है ना। तो शादी से आपको सऊदी, शादी सऊदी, शादी सऊदी, तो शादी से शादी के जोड़े में थे तो सऊदी अरेबिया आपको लर्न करना है। इसके साथ साथ मैंने कैपिटल भी दे रखी है, इसको बाद में बताएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि ये सारे कतार में थे, है ना। तो कतार से आपको लर्न करना है कतर, कतार से क्या याद करना है, कतर। तो जब भी आपकी इमेज बनेगी तो आपको लगेगा कि शादी के जोड़े में रशियन गर्ल थी, कतार में थी, यानी बहुत सारी लाइन से लगी हुई थी, मतलब तीन चार लड़कियां थी, बहुत सारी लाइन थी, कतार से लाइन से थी, है ना। तो कतर हो गया। फिर यू से उसने पूछा था ना, यू तुमने देखा, तो यू से आपको YOU को शॉर्ट फॉर्म में यू लिखा, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। फिर उसके बाद बाहर प्लस रेन, तो आप देख रहे हो कि बाहर, बाहर इसके दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है, रेन हो रहा है। तो बाहर प्लस रेन से बहरीन हो गया। फिर ये जो लड़का था शादी करने वाला, उसका नाम अमन था, तो अमन से ओमान। फिर क्यों वेट करूं, तो क्यूवेट से कुवैत। एंड आइरक, उसने क्या रखा, किताब रखा, तो आइरक से हो जाएगा इराक, आइरक इराक, आइरक, है ना। यहाँ भी रखो, आइरक लग रहा है। आई रैन, मैं भागा, तो आई रैन को थोड़ा सा मर्ज कर दो, पास लिया हो तो ईरान हो गया।
अब यहाँ पे आपको लर्न करना है, क्या लर्न करना है कि एक इमेज थी शादी के जोड़े में, शादी से सऊदी अरेबिया, रशियन से पर्शियन, पर्शियन गल्फ की बात हो रही है, अमन से ओमान हो गया, आइरैक, आयरन, क्योंकि वो अब अप्रोच करेगा ना गर्ल्स के पास, भाग के जाएगा तो आयरन, अब भागने से पहले वो किताब रखेगा तो आइरक, है ना। तो कतार, यूं, अमान, क्यूबेट, ऐसे करके आपको लर्न करना है सर। अब ये लर्न कर गया, एक दो बार आपको देखना है, आसानी से लर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या याद करना है, इस इमेज, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखना है, थोड़ी सी कैपिटल देख लिया हम, उसके थोड़ी सी क्या पूरी दिखते हैं। तो यहाँ है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, लास्ट वाली वीडियो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए, है ना। ये बहुत बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया पर्शियन गल्फ से रिलेटेड। यहाँ पे आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया, तो सऊदी है ना, बहुत लोगों के पापा जो है सऊदी वगैरह जाते हैं अर्निंग पर्पज से, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि रिया के जो डैडी है वो भी गए हैं, रिया के जो डैडी गए हैं वो भी सऊदी गए हैं। तो यहाँ से आपको याद कर सकते हो कि रिया के जो डैडी हैं वो सऊदी गए हैं। फिर इसके बाद है कतर। तो कतर से क्या है, दोहा, है ना। तो अगर आप कहो, इसको लर्न करने का आसान तरीका ये हो सकता है, कतार का मतलब ये भी होता है एक सीक्वेंस, एक लाइन से, है ना। तो एक पर्सन था, यार यही समझ लो, तो उसने बहुत सारे दोहा एक कतार में सुना दिए, पता नहीं कितना उसको लन था दोहा, है ना। पापा सऊदी में काम कर रहे हैं, लेकिन लड़की जो है वो लिटरेचर से बड़ा प्यार है, हिंदी लिटरेचर से, तो उसने एक कतार में पूरे दोहे सुना दिए, कतार में लाइन बाय लाइन, है ना। तो कतर का दोहा, कतर का दोहा, कतर का दोहा, ठीक है, तीन चार बार बोलेंगे लन हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे, अब यहाँ पे आपको क्या देखेगा, यहाँ पे आपको देखेगा यू, यू से किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका लन कैसे करेंगे, अबू धाबी, है ना। इसका तो बहुत आसान है, इसको तो लन ही हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं, है ना। अब उसके बाद आ, बहरीन, बहरीन का कैसे है, मनामा। तो बाहर जब भी रेन होती है, कहे नहा ले मम्मी, मम्मी मना कर देती है, तो मना माँ, मना माँ, मना कर दिया माँ ने, मना माँ, ठीक है। बाहर रेन थी पर मेरे जाने का मन था, मम्मी ने कहा नहीं बीमार पड़ जाओगे, जुकाम सर्दी हो जाएगी, तो मना कर दिया माँ ने। एग्जाम भी तो आ रहा है 24 को है वैसे, है ना। अब इसके बाद अमन, अमन से तो आपको बहुत आसानी से याद हो गया था, ओमन। अब ओमन के बाद आपको क्या देना है, मस्कट। मस्कट कैसे लर्न करोगे आप, ओ मैन, क्या मस्त सी कैट है तुम्हारे पास, ओ मैन, क्या मस्त सी कैट है। या फिर ऐसे ही याद रखो कि ये जो अमन था इसके पास मस्त सी एक कैट थी, तो मस्त कैट से आपको लर्न करना है क्या, मस्कट। Sorry। उसके बाद कुवैत से कुवैत था, तो कुवैत का कुवैत सिटी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद और नीचे हम आएंगे तो अब यहाँ पे है इराक, तो इराक का क्या है, बगदाद, है ना। तो इराक का बगदाद लन हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ईरान, ईरान तेहरान, रैन यहाँ भी है, रैन यहाँ भी है, तो इससे आपको लर्न करना होगा कि दोनों जगह पे सेम सेम राइमिंग है, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, है ना। और उसके बाद और अब हम और नीचे आते हैं। अब अगली चीज है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीसीएस वगैरह में, आईएएस वगैरह में बहुत पूछा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन फील्ड है। अब यहाँ हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि आपको मालूम होगा हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ऐसे कंपाउंड जिसमें जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो उसमें आपकी नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल, गैस सब कुछ ही इंक्लूड है ना। कोई स्पेसिफिकली कोई ऑयल फील्ड की ही बात नहीं कर रहे हैं ना। तो ये जो फील्ड है, हाइड्रोकार्बन फील्ड है, उनकी कंट्री से रिस्पेक्टिव ये आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी बहुत ज्यादा आसानी से। यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्थ डोम, है ना। तो नॉर्थ डोम को कैसे रखना, आपको ऐसे रखना है, देखो शादी वाला था, अमन की शादी थी, तो ये है मान लो डायरेक्शन। तो अमन के घर पे बीचम बीच में डोम, यानी एक गुम्बद टाइप स्ट्रक्चर ना, तो ये ऐसे नॉर्थ जो डोम था, नॉर्थ डायरेक्शन में जो डोम था, उसमें क्या हुआ, एक रैट ने क्या किया, एक रैट ने इसको कतर दिया, इसको कतर दिया, है ना, कतर दिया, क्यों, कपड़े का टेंट था, जो डोम बना था, शादी वगैरह में सजाया जाता है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि इसकी जो शादी है उसमें जो नॉर्थ डोम था, एक टेंट का जो डोम लाइक स्ट्रक्चर था, उसको कतर दिया था चूहे ने, है ना, चूहे बड़े शैतान थे। उसके बाद अगला प्रोनाउंसिएशन पता नहीं इसका क्या होगा। तो ये है आपका घेवर या घवर जो भी है, तो इसको आपको सऊदी अरेबिया से लर्न करना है, ये भी बड़ा आसान है। देखिए
घेवर जो है ना, आप देखोगे जो अमन है उसने ये सोचा भाई मेरी फेवरेट मिठाई बननी चाहिए, तो उसकी शादी में उसने सोचा कि घेवर बनना चाहिए। एक राजस्थानी डिश है, डिश लाइक एक स्ट्रक्चर होता है इसका, और मीठी सी एक डिश है ना। और रक्षाबंधन वगैरह में काफी बनता वगैरह है। राजस्थानी जो लोग होंगे वो इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। खैर मैंने भी नहीं खाया। तो घेवर जो है, घेवर को आपको लर्न करना है। घेवर बना किसमें? शादी में। घेवर बना शादी में। घेवर बना शादी में। ठीक है। अब इसके बाद घेवर शादी। नेक्स्ट है आपका क्या? अहवाज, है ना, अहवाज। अहवाज का कैसे है? तो आप ऐसे रखो कि घेवर बनवाने के लिए, अब अमन तो सारा काम करेगा नहीं, वो तो अपना खुश है, मस्त शादी हो ही रही है उसकी। तो घेवर को शादी में बनवाने के लिए, सऊदी से शादी बनाने के लिए उसने क्या किया? आवाज लगाई। आवाज, है ना, आवाज लगाई। आवाज लगाई, और किसको आवाज लगाई? ये जो आवाज लगाई है उसने, आवाज लगाई, और आवाज लगा के दौड़ती हुई रैन, भागती हुई कौन आई? भागती हुई आई कुक। कुक। कौन कुक आई? वो थी ईरा। 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 ईरा जो है, ईरा, ईरा कुक आई, और भागती हुई आई। क्यों आई? क्योंकि ये जो है इसके यहाँ शादी में खाने बनाने वाला काम यही ईरा करेगी, तो ईरा कुक थी। तो आपको लर्न करना है, किरकुक होना चाहिए, वैसे तो किकुक लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे आप किरकुक कर लेना। एक मिनट, ट्राई करता हूँ कि मैं ही करता हूँ इसमें। किरकुक आपको करना है इराक से, है ना। तो किरकुक का मतलब है यहाँ पे कुक, और कुक कौन थी? ईरा थी। और आवाज लगाया था, आवाज लगा के दौड़ती चली आई थी, तो आवाज ईरान, आवाज ईरान, तो आवाज लगाई कि दौड़ेगी, तो आवाज से रैन, दौड़ती हुई, है ना। इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया। नौडोम कतर, चूहे ने कतर दिया। घेवर जो है शादी में बना था, उसका मन था, आवाज लगाई, दौड़ती हुई चली आई, कुक कौन? ईरा। अब इसके बाद इससे पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई पीसीएस अभी हो, या फिर आपकी सिविल सर्विस में एग्जाम में दिखेगा। अब यहाँ पे आपको देखने हैं मेजर पोर्ट्स, है ना। मेजर पोर्ट्स में आपको लर्न करना यूएई, है ना। तो यूएई में आप देखो जेबल अली पोर्ट है, खलीफा पोर्ट है ना। दो पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। यूएई में खलीफा को जलेबी पसंद है है ना। तो जबेली से, जलेबी से, सॉरी, जेबल, जेबल अली, तो खलीफा को जेबल पसंद, जलेबी पसंद है, कहाँ पे? यूएई में, यूएई में, है ना। और ईरान में आप देखोगे शाहिद रजई जो है पोर्ट है, जिसे बंदर अब्बास भी कहते हैं, बंदर अब्बास पोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उसके बाद दूसरा जो पोर्ट है चबार पोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चबार पोर्ट और शाहिद रजई बंदर अब्बास पोर्ट। तीसरा पोर्ट है सऊदी अरेबिया का किंग अब्दुल अजीज पोर्ट, जुबैल पोर्ट, है ना। अब यहाँ पे आप कैसे लर्न कर सकते हो? तो सऊदी शादी, तो शादी में क्या हुआ? लजीज से, तो लजीज जिसमें आया तो समझ जाना कि वो शादी से रिलेटेड है, यानी सऊदी, शादी सऊदी। और जुबैल, है ना, तो जुबान पे, जुबान से रिलेटेड है ये ना। और या फिर आप ऐसे कह सकते हो लजीज बेल का जो है वो जूस बना था शादी में, लजीज बेल का जूस बना था। तो बेल से जुबैल, और लजीज से अब्दुल लजीज। अब कतर में आपको देखना है, तो कतर में क्या है? हमाद पोर्ट और रास लफान पोर्ट। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? कतर में तो आप ऐसे रखो कि कतर है, यानी कि कभी भी या फिर कतार से लर्न करोगे तो कतार एक लाइन थी, उसमें बहुत सारे लोग खड़े थे, है ना। और अब लोग खड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग खड़े होते हैं, एक दो तीन चार ऐसे करके। तो वहां पे हमने देखा एक मैड पर्सन थे, मैड पर्सन भी थे, पागल लोग थे। कौन थे? पागल लोग वो थे जो रोज लेकर खड़े थे। तो मैड, हमने देखे थे मैड, तो हम मैड, और हमने मैड देखे, क्या देखे? तो रोज लिए लफंगे खड़े थे, लफंगे, लफंगे। तो लफंगे से लेफन याद रख सकते हो आप, है ना। लफंगे से आप लेफन लर्न कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। ऐसी ऊट पटांग सी जो ट्रिक्स है उनसे आप लर्न कर सकते हो, है ना। तीन चार बार आप रिपीट करोगे, इससे सब आपको लर्न हो जाएगा। देन इसके बाद इराक।
इराक में क्या है, इराक का है कस्र पोर्ट और बासरा। इराक में आपको लर्न करना है कस्र पोर्ट और बसरा पोर्ट, है ना। कसरा बसरा ये तो थोड़ा सा मतलब इनको एक साथ रख सकते हो, है ना। इराक रख रख दो। कसर बसरा बिल्कुल एक राइमिंग आ ही रही है, तो इनको तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि कसर बसरा को इक्वल टू रख दो। तो रख कसर बसर, है ना। कसर पोर्ट और बसर पोर्ट। कुवैत। कसर पोर्ट के बाद हम जाते हैं कुवैत पे। तो कुवैत में कौन सा पोर्ट है? कुवैत में मीना अल अहमदी पोर्ट। तो मीना अल अहमदी पोर्ट, यहाँ तो एक ही पोर्ट है, लन हो जाएगा आसानी से, है ना। देन अगला है नेक्स्ट 7 बहरीन पोर्ट। तो बहरीन का हो जाएगा मीना सुलेमान पोर्ट, है ना। मीना सुलेमान पोर्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट वन इज ओमान। तो ओमान में आपको कैसे है कि अमन ने ऐसे लर्न कर सकते हो कि अमन ने क्या करा। देखो बाकी सारे आएंगे, एक दो में दिक्कत होगी तो वो तो एलिमिनेशन से भी हट सकता है ना। और चलिए क्या यहाँ पे ओमान से अमन को याद कर सकते हो। तो अमन को अमन जो है, अब शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसी का साला बनेगा, किसी का सोहर बन जाएगा, लेकिन कुल मिला के अल्टीमेटली दुखी हो जाएगा। पता नहीं दुखी होगा नहीं, लेकिन दुखी हो जाएगा। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी अमन पे, है ना। 4 दिन की चांदनी फिर काली रात। तो ठीक है। तो साला से सलाल, और ये सोहर और दुखमा पोर्ट। फिर उसके बाद एक पोर्ट है सुल्तान कबूस, है ना। तो अब्बू भी बन जाएगा, तो अब्बू से कबूस, है ना। तो अब्बू से कबूस, अबूस से कबूस। या फिर आप कह सकते हो कंजूस बन जाएगा, तो कंजूस से कबूस। तो इतने सारे रिश्ते निभाने के लिए कंजूस तो बनना ही पड़ेगा। क्या अब अगला है नेक्स्ट ईरान बॉर्डरिंग कंट्रीज। ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कितनी है? 7 है। यानी ईरान को कौन कौन कंट्रीज टच करती है, किसकी किसकी बाउंड्री है। तो यहाँ पे आप देखो तो ईरान में, यहाँ पे हमने कुछ कंट्रीज देखी थी, खैर ये नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना। आप देखो पाकिस्तान से ये बॉर्डर टच हो रही है, यहाँ अफगानिस्तान से हो रही है, यहाँ पे आप देखो तुर्कमेनिस्तान से हो रही है, यहाँ पे आप देखो ये अर्मेनिया हो गया, ये अजरबैजान हो गया। एंड इसके बाद आप देखो अ, टर्की से भी हो रही है, ठीक है, इराक से भी हो रही है। और इस तरीके से ये आपकी कंट्रीज है। तो आपके टोटल जो है वो 7 कंट्रीज हैं जो कि ईरान से बॉर्डर टच करती हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको लर्न करना है। इसको कैसे लर्न करना है आपको? देखो कई सारे प्रयास करे कि ईरान में पाकिस्तान ने अपने एंड पे कि चलो भाई युद्ध वगैरह रुकवा दिया जाए, हमारी भी थोड़ी सी जो है वो रेपुटेशन वगैरह बढ़े, जो है वर्ल्ड लेवल पर, है ना। वर्ल्ड स्टेज पर मोदी जी तो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, चलो हम भी फेमस हो जाए। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि चलो हम अपना एआई भेज देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत खुद है नहीं कि हम किसी पॉलिटिशियन को भेजें, है ना। ईरान में पता चले वही गोला मार दे हम ही पे। तो पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान ने अपना एआई भेजा। तो पाकिस्तान का एआई गया ईरान, है ना। पाकिस्तान का एआई गया ईरान, और वहां की सिचुएशन देखी, एआई को ही डर लगने लगा और ईरान टाटा करके ईरान से वापस आ गया। पाकिस्तानी एआई जो था ईरान में गया था समझौते कराने, लेकिन वो डर के टाटा करके भाग आया, है ना। तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान एआई ईरान टाटा, है ना। तो टाटा यानी बाय बाय करके भाग आया। तो पाकिस्तान से तो पाकिस्तान हो जाएगा आपका। ए से क्या हो जाएगा? ए से पाकिस्तान है तो अफगानिस्तान हमने कहा था, तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। और आई से क्या हो जाएगा आपका? आई से हो जाएगा अफगानिस्तान, हो गया इराक, है ना, इराक। इराक के बाद ईरान हो गया, ये तो लन हो जाएगा। अब इसके बाद टी से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, सॉरी हाँ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के बाद ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान। अजरबैजान के बाद टी नंबर दूसरे से आ जाएगा टर्की, है ना, टर्की। टर्की के बाद आ जाएगा ए नंबर से आपका अगेन अर्मीनिया, है ना, अर्मीनिया। तो इस तरीके से ये सारी आपकी कंट्रीज हैं जो कि ईरान को जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज है ईरान की। अब इसके बाद इतनी सारी चीजें हमने सीख ली, आपको एक दो बार रिवीजन करना फिर सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद हमें कुछ डिस्कस करना है सैलिनिटी के ऊपर। तो अगर आप देखो पर्शियन गल्फ को, है ना, पर्शियन गल्फ में 2-3 जो हैं वो आपकी रिवर्स जो हैं वो आती हैं, जैसे टिग्रिस हो गए, यूफ्रेट्स वगैरह रिवर्स आती हैं। तो रिवर्स जो हैं वो बहुत कम आती हैं, है ना। यहाँ पे जो रिवर्स फॉल होती हैं, जो रिवर्स यहाँ पे फॉल हो रही हैं वो बहुत कम है। और जब बहुत कम है
तो हम सैलिनिटी को डिस्कस करने के लिए क्या कहते हैं, तो जितना ज्यादा कम पानी यहाँ आएगा, सैलिनिटी, है ना। तो सैलिनिटी यहाँ पे क्या होता है, कम होती है ना। सॉरी, गड़बड़ करी मैंने, सॉरी माफ करिएगा। भी नहीं कर रही है। हम्म तो सैलिनिटी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। सैलिनिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, क्यों? सैलिनिटी यहाँ पे इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा रिवर यहाँ पे आती ही नहीं है, ज्यादा रिवर फॉल करती नहीं, वो जो रिवर आती है उनमें भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, और रेनिंग वगैरह का भी सीन ज्यादा नहीं है ना। तो रेनिंग कम है आपकी, जो है रेनिंग प्रेसिपिटेशन, है ना, रेनिंग जो है वो कम है, तो सैलिनिटी ज्यादा होगी, है ना। और दूसरी चीज है, आपकी जो रिवर्स जो है वो बहुत कम आ रही हैं, रिवर्स जो है वो भी तो कम है, इसमें दो तीन जो है रिवर्स मिल रही हैं। जब दो तीन रिवर्स ही मिल रही हैं तो इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत कम ही आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी जो इसमें मिल रही हैं। तो यूफ्रेट्स, टिग्रिस वगैरह जो रिवर बताई, तो इस वजह से रिवर्स कम है तो सैलिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि नया जो पानी है, रिवर्स का जो पानी होता है फ्रेश वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर जब कम ही मिला है तो सैलिनिटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा, और सैलिनिटी अपने आप में वो ज्यादा होगी, है ना। और आप देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर एवरेज है 45-50 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है। एंड डेजर्ट वगैरह वाला एरिया है, ड्राई थोड़ा सा एरिया है, रेनिंग आपको कम देखने को मिलेगी। तो पर्शियन गल्फ जो है कुल मिला के सैलिनिटी इसकी हाई होती है। जो बाकी एवरेज ओशन की सैलिनिटी होती है उनसे ज्यादा होती है आपकी पर्शियन गल्फ की सैलिनिटी, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगी, और सैलिनिटी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो रिवर्स, जितनी ज्यादा रिवर्स किसी पानी में आ जाके मिल जाए तो सैलिनिटी आपकी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन हो जाएगा, वाटर का डाइल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश वाटर आपका उससे मिल जा रहा है। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो भी आपका जो है वो सैलिनिटी जो है वो कम हो जाएगी आपकी। जैसे कि